हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी के ऊपर। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है MCO 6 का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। नोट श्योर कि आपको 100% इसका क्वेश्चन बड़े फुल फ्लैश के अंदर 20 नंबर के अंदर मिलेगा, उसके अंदर नहीं मिल सकता। यस, ये जॉइंटली पूछा जा सकता है। जॉइंटली एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आपसे ये पूछ लिया कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दीजिए, या शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन ये पहले भी आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी एमकॉम जो हम कर रहे हैं, जो भी बंदे कर रहे हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना भाई, कि यार इसका मतलब क्या होता है। अगर एक लेमैन से पूछो कि एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, वो दोनों को एक ही तराजू पे तोलेगा। ठीक है, क्योंकि वो लेमैन है। अगर हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ाई करी है, हम स्पेशल हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप आगे चल के पेपर दोगे तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करेगा ये। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैंने अपनी स्टडी मटेरियल है जो हम सबको मिलता है एमकॉम का, उसमें से ही लिया है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपका फैक्टर्स बोलूंगा और उसके बारे में मतलब बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में फर्स्ट आता है, देखो, एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने स्पॉन्सर को। ये पेड मीडिया है। कहने का मतलब एग्जाम्पल के साथ, पतंजलि होगी। पतंजलि ने अपना प्रोडक्ट को कहाँ पर डाला? इंडिया टीवी पे डाला, इंडिया टीवी पे दिखाया और डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे दिखाया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये चैनल ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर देखते हैं इनको। वो देखेंगे तो उनको ऐड भी दिखेगा उसका, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बता सकता है लोगों को। ठीक है, जिससे लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें और उनकी सेल्स ग्रो हो। ये एडवर्टाइजमेंट का छोटा सा एक कंसेप्ट है। अब भाई पब्लिसिटी में क्या होता है? पब्लिसिटी में आप कोई पैसे पे नहीं कर रहे। सामने वाला जो स्पॉन्सर है वो ही खुद से अपने अंदर से, मतलब अपने अंदर से इन द सेंस, मतलब अपने आप से आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताता है। नॉट ओनली फीचर्स, वो आपकी बुराइयां भी बताता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। अब कहने का मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने एक बोला, जैसे नवभारत टाइम्स का एक अखबार आता है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभार कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बारे में बताया गया कि भाई नेस्ले की मैगी में पाया गया लेड। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? ये नेस्ले वालों ने पैसे दिए उनको, क्या न्यूज़पेपर वालों को, कि भाई आप हमारा आर्टिकल छापो? नहीं यार, ये पब्लिसिटी का है। अब पब्लिसिटी कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सामने से ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, पब्लिसिटी जो स्पॉन्सर्स है। क्या पता वो न्यूज़ पे आ रहा हो, क्या पता आप अपने एक अखबार में देखा हो। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एक चीज़ और बताता हूँ मैं। पब्लिसिटी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह वो सेम प्रोडक्ट की सेम चीज़ मिले। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक अखबार, नवभारत टाइम्स। ठीक है, चलो एक टीवी का एग्जांपल लेते हैं। एक इंडिया टीवी है, एक आज तक है। इंडिया टीवी वाले ने एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छाइयाँ बताई अपना तरफ से, कि भाई ये प्रोडक्ट आज के टाइम में लेना चाहिए, सांस की प्रॉब्लम हो रही तो ये वाला प्रोडक्ट लो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, ऐसे करके बताया उन्होंने एक कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। ये इसमें कोई कंपनी वाले ने पे नहीं किया उसको। क्या ज़रूरी है कि वो आज तक वाला भी वो सेम चीज़ ही बताए? नॉट इम्पोर्टेंट। और ये ज़रूरी भी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज तक वाला भी सेम चीज़ ही बताए उसको, उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ये कहने का मतलब था। मतलब कहने का मतलब यही है कि भाई एडवर्टाइजमेंट में आपको पे करना पड़ता स्पॉन्सर को, और पब्लिसिटी में आपको पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसमें स्पॉन्सर अपनी आप से, या तो वो आपके प्रोडक्ट जो आजकल की कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की देखेगा कि आपका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम पाई जा रही है, तो वो अपने अवेयरनेस के अकॉर्डिंग लोगों के पास फैलाने के चक्कर में वो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि भाई मैगी में लैड पाया गया है। भाई मैगी वालों ने पे किया है, तुम्हें नहीं किया। आपने तो नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी। अब इसके कारण क्या होगा? मैगी की सेल्स खत्म, क्योंकि बहुत सारे लोग खाते थे मैगी को चाव से। अब दूसरी चीज़, स्पॉन्सर। भाई एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक क्लियर स्पॉन्सर होता है कि भाई ये बंदा आपने पे किया इसको, आपने इसको पैसे पे करे। ठीक है, तो वो आपका प्रोडक्ट को शो करवाएगा अपने चैनल के ऊपर, अपने मीन्स ऑफ मीडिया के अंदर ऊपर। क्या पता वो न्यूज़पेपर की कंपनी हो, क्या पता वो मैगजीन की कंपनी हो, क्या पता वो टीवी की कंपनी हो, वो उस पर शो करवाएगा। आपने पे किया। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट। कोई बंदा पैसे पे करके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं बताएगा। वो तो कमी सब में होती है, लेकिन वो नहीं बताएगा। ठीक है, वो दो की चार बना के बोलेगा। बट पब्लिसिटी के अंदर क्या होता है? नो स्पॉन्सर इज आइडेंटिफाई। इसमें कोई स्पॉन्सर आइडेंटिफाई नहीं होता। मैंने आपको बताया भी था
एक कंपनी इंडिया टीवी है और एक कंपनी अपनी आज तक है। अब हुआ क्या भाई, एनडी टीवी वालों ने या इंडिया टीवी वालों ने एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छाइयाँ बताई अपने आप से ही। भाई उनको लगा कि आजकल की जो कंडीशन है उसके अंदर लोग अगर इसको कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बट वो सेम चीज़ आज तक वालों ने नहीं करी, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपका भाई ये कंपनी भी करेगी, ये कंपनी भी करेगी, ये कंपनी भी करेगी, ये स्पॉन्सर करेंगे सारे सारे। क्या पता वो चीज़ सेम चीज़ न्यूज़पेपर में भी आई हो, बट ज़रूरी नहीं है कि भाई हर न्यूज़पेपर ने छापी हो वो सेम चीज़। ठीक है, तो इसमें कोई स्पॉन्सर आइडेंटिफाई नहीं होता और कोई मीडिया भी आइडेंटिफाई नहीं होती। अब वो न्यूज़ पे आई, ज़रूरी नहीं वो अखबार में भी आए। अगर अखबार में आई तो ज़रूरी नहीं वो न्यूज़ पे भी आए। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब। अब कंटेंट की बात करते हैं। अब कंटेंट में क्या आता है, द कंपनी हैज़ अ कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड द कवरेज ऑफ द मीडिया। अब देखो क्या कहने का मतलब है। अब मैं अगर किसी को पैसे देकर अपना प्रोडक्ट के बारे में अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ कि लोग जाने कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, तो इसके अंदर कंपनी का पूरा पूरा कंट्रोल होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे टारगेट करना चाहते हैं लोगों के पास। बट पब्लिसिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। पब्लिसिटी कैन आइदर बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव। वो डिपेंड करता है स्पॉन्सर के ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल के अंदर क्या हुआ, द कंपनी कैन शेड्यूल रेपिटेशन ऑफ दिस मैसेज एज मैनी एज टाइम एज डिजायर्ड। मतलब भाई एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो कितनी बार भी रिपीटेशन कर सकते हैं, वो डिपेंडिंग करता है उनकी अमाउंट ऑफ मनी, वो कितने टाइम के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आप टीवी पे अपने ऐड देखा, क्या एक बार देख के बंद हो जाता है वो ऐड? वो आपको एक दिन में पता नहीं 50 बार दिखता होगा, अगले दिन भी दिखता है, उसके अगले दिन भी दिखता है। वो डिपेंड करता है उन्होंने कितने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है। बट जब हम बात करते हैं पब्लिसिटी के अंदर, पब्लिसिटी के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको लंबे समय के लिए दिखे और बार बार दिखे। एक बार आपने अखबार में डाल देख लिया, भाई मैगी के अंदर ऐड पाया गया, ज़रूरी है आपके पास अगली बार अखबार आएगा उसमें भी वो सेम न्यूज़ छपी होगी? नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। अब बात करते हैं इंटेंट की। इसमें क्या होता है, इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन क्या है भाई इसके अंदर। एडवर्टाइजमेंट का इंटेंशन क्या होती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कि एडवर्टाइजमेंट केवल और केवल आपका पॉजिटिव होता है। इसमें सामने वाली कंपनी जो होती है, कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट का बता रही होती है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस फैलानी है मुझे, तो वो अच्छाइयाँ बताएगा इसकी। चाहे 50 कमियाँ होगी ना उसके अंदर और 20 अच्छाइयाँ होगी, तो वो 20 अच्छाइयों को 30 अच्छाइयाँ बताएगा, लेकिन कमियाँ नहीं गिनवाएगा उनकी। बट इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूज़ पे आता है, अखबारों में आता है, तो इसके अंदर अच्छाइयाँ बता सकता है, बुराइयाँ भी बता सकता है पब्लिसिटी के अंदर। ठीक है। अब क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्रेडिबिलिटी लो और मॉडरेट के बीच में होती है। अब कहने का मतलब ये है कि सबको पता है कि भाई ये अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो दो की चार बना रहा होगा। अगर इसका प्रोडक्ट इतना कैपेबल नहीं भी है ना, तब भी ये दिखा रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कैपेबल है। कहने का मतलब ये है। बट पब्लिसिटी के अंदर क्या है, पब्लिसिटी के अंदर लोगों को पता है कि भाई इसमें कंपनी वाले ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर उसकी बुराइयाँ दिख रही है ना नेट के अंदर, या बुराइयाँ बता रहा है ये न्यूज़ वाला, तो कुछ तो बात होगी। तो इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू दी एडवर्टाइजमेंट। तो ये छोटे से कुछ पॉइंट्स थे, ये आप एक बार देखोगे तो ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं आपको। बट याद करने का मैं तरीका बताऊँ आपको क्या है। आप कीवर्ड्स देख लो, कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं जैसे याद करता था अपना। ये फैक्टर्स देख रहे हो जहाँ पर, आपको सिर्फ इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे क्रेडिबिलिटी हो गया, इंटेंट हो गया, शेड्यूल हो गया, कंटेंट हो गया, इनके अंदर अगर आपने इनको लिख लिया 4-5 बार कॉपी पे, ठीक है, इनका मतलब समझ लिया कि भाई क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो लोअर मॉडरेट होती है और उसके अंदर हाई होती है। आपको मतलब पता है, जैसे मैंने वीडियो बनाई है, जो बताया आपको सबको आपको दिमाग में है। एक दो बार देखोगे वीडियो, एक दो बार लिखोगे, आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स के पॉइंट पता होने चाहिए। इसका पता क्यों होना चाहिए, देखो हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन जब पेपर में बैठते हैं ना, तो एट द टाइम स्ट्राइक नहीं होता और हम अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाते। हमें पता होता है कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, लेकिन हम ढंग से लिख नहीं पाते। ठीक है, तो यही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।